हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 396 दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भूतपूर्व अनेक संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 7 स्वर लगने वाले राग को कहते हैं। 7 स्वरों के प्रयोग वाले रागों को कहते हैं संपूर्ण जाति का राग। संपूर्ण जाति का राग कहते हैं जिस राग में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। ठीक है, और 5 स्वरों के प्रयोग वाले राग को औडव जाति का राग, 6 स्वरों के प्रयोग वाले राग को षाडव जाति का राग कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में संपूर्ण जाति को कहते हैं। पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में संपूर्ण जाति को कहते हैं हेप्टाटोनिक स्केल। संपूर्ण जाति के स्वर सप्तक को हेप्टाटोनिक स्केल कहते हैं पाश्चात्य संगीत में, वेस्टर्न म्यूजिक में। और 5 स्वरों के और 6 स्वरों के सप्तक को वेस्टर्न म्यूजिक में क्या कहते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, राग यमन का संवादी स्वर है। राग यमन का संवादी स्वर है निषाद स्वर। गंधार स्वर वादी है और निषाद स्वर संवादी है राग यमन का। राग यमन का गायन समय क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कजरी लोकगीत है। कजरी लोकगीत है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का लोकगीत है कजरी और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जन्मा हुआ लोकगीत है कजरी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक हैं। क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक हैं भातखंडे जी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग हैं। क्रमिक पुस्तक मालिका के भाग हैं 6 भाग। 6 भागों में भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका ग्रंथ को लिखा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पंचम स्वर वर्जित राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसमें प स्वर पंचम स्वर वर्जित होता है, तो ये राग है मालकौंस राग। राग मालकौंस जो है पंचम स्वर वर्जित राग है। राग मालकौंस की जाति क्या है और राग मालकौंस का थाट गायन समय क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, परमेल प्रवेशक राग है। परमेल प्रवेशक राग है जय जयवंती राग। राग जय जयवंती जो है परमेल प्रवेशक राग है, यानी कि ये दूसरे मेलों में, दूसरे रागों में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको परमेल प्रवेशक राग कहते हैं, जय जयवंती राग को। इसके बाद अगला प्रश्न है, संतूर वादक हैं। संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी। कश्मीर में जन्मे पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वाद्य के वादक हैं। संतूर वाद्य में तंत्रियों की संख्या कितनी है और एक स्वर कितनी तंत्रियों पर मिलाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, भूपाली राग का आरोह है। राग भूपाली का आरोह है सा रे ग प ध सा, यानी कि इसमें मध्यम और निषाद स्वर वर्जित है, तो इसका आरोह है सा रे ग प ध सा और अवरोह है सा ध प ग रे सा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, राग केदार का वादी संवादी स्वर है। राग केदार का वादी और संवादी स्वर है मध्यम स्वर और षड्ज स्वर। मध्यम स्वर वादी है और षड्ज स्वर संवादी है राग केदार में। 12वां प्रश्न है, रागांगों की कुल संख्या है। रागांगों की कुल संख्या है 30। कुल संख्या 30 है रागांगों की। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सभी कोमल स्वर युक्त राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसमें सभी कोमल स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो ये राग है भैरवी राग।
भैरवी राग में सभी कोमल स्वरों का प्रयोग किया जाता है और इसमें 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 7 शुद्ध और 5 विकृत, सभी 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता है भैरवी राग में। भैरवी ही एक ऐसा राग है जिसमें 12 स्वर का प्रयोग किया जाता है और इसको किसी भी मौसम में, किसी भी ऋतु में, किसी भी समय गाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, ऋतुकालीन राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसको किसी एक खास मौसम में गाया जाता है, एक विशेष ऋतु में गाया जाता है? तो ये राग है मियाँ मल्हार राग। राग मियाँ मल्हार को वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, खुले बोल की ताल है। खुले बोल की ताल है सूल ताल। सूल ताल जो है ये पखावज की ताल है, खुले बोल की ताल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ताल के खंडों को क्या कहते हैं? ताल के जो खंड होते हैं इनको कहते हैं विभाग। ठीक है, विभाग कहते हैं ताल के खंडों को। 17वां प्रश्न है, इमदाद खां जी की वादन शैली किस अंग पर आधारित है? इमदाद खां जी की वादन शैली आधारित है तंत्रकारी अंग पर। परीक्षा में गत तोड़ा अंग को सही माना गया है, पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तंत्रकारी अंग। तंत्रकारी जो अंग है ये इमदाद खां जी की वादन शैली है। ठीक है, यानी कि इमदाद खां जी की वादन जो शैली है ये तंत्रकारी अंग पर आधारित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्री राघवन नायर नर्तक हैं। श्री राघवन नायर जी नर्तक हैं कथकली नृत्य के। कथकली नृत्य के नर्तक हैं श्री राघवन नायर जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी जो एकमात्र शहनाई वादक हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो इनको 2001 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न पुरस्कार से। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग मालकौंस किस समय गाया जाता है? राग मालकौंस के गायन का उचित समय है रात्रि का तृतीय प्रहर, यानी कि रात्रि का तीसरा प्रहर राग मालकौंस के गायन का उचित समय है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये 396 दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 395 वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 397 दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।